टाइम इन्वर्जन, रिवर्स एंट्रोपी, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैक्सवेल्स डीमन, फिजिकल एल्गोरिदम। भाई स्टोरी को समझने का आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे बड़े बड़े शब्द सुनने के बाद ही निकल जाता है। एक तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो था, ऊपर से जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक। पता नहीं ये बस मेरे साथ ही हो रहा था या सबने एक्सपीरियंस किया। मेन डायलॉग से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक ओवर पावर्ड था। पूरा टाइम बस सबटाइटल्स पढ़ने में ही निकल गया भाई। हो सकता है कि बस हमारे एरिया वाले थिएटर में प्रॉब्लम होगा। आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो, बट थिएटर वाला एक्सपीरियंस मेरा तो काफी बुरा था। एनीवेज, शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लो, टेनेट कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। फिक्शन मतलब मन घड़त। इसलिए टाइम इन्वर्जन कैसे काम करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि टाइम इन्वर्जन को यूज कैसे करना है। पूरे मूवी में इवन क्रिस्टोफर नोलन ने भी टाइम इन्वर्जन के कंसेप्ट को समझाने बस 2% का टाइम दिया था। बाकी 98% मूवी में तो यही दिखाया गया कि टाइम इन्वर्जन को यूज कैसे किया गया। इस वीडियो में भी हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज और मैक्सवेल डीमन पर कम, इन शॉर्ट साइंस पर कम और साइंस फिक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे। अरे भाई इवन मूवी में भी डायलॉग है कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आपका दिमाग दुखने लगेगा। इसीलिए मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है या फिर बढ़ती है, उसे रिवर्स या फिर डिक्रीज नहीं किया जा सकता। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कांच का टूटना। एक बार कांच टूट जाए तो आप उसे जोड़ तो सकते हो, बट रिवर्स करके फिर से एक पीस में नहीं बना सकते। बिल्कुल उसी तरह टाइम भी है। टाइम हमेशा लीनियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब क्योंकि टाइम और एंट्रोपी में ये रिवर्स ना होने वाला कंसेप्ट इतना कॉमन है, इसीलिए टेनेट मूवी में दिखाए फिजिक्स का मानना है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी को रिवर्स किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट टाइम में रिवर्स ट्रैवल करेगा। अगेन ये टाइम ट्रैवल नहीं, टाइम इन्वर्जन है। प्रेजेंट टाइम में ये चीज इम्पॉसिबल है, बट टेनेट के यूनिवर्स में फ्यूचर के किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी को रिवर्स करने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक ऐसी मशीन बनाई जो रेडिएशन की मदद से ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी को रिवर्स कर सकती है, और कोई है जो इस मशीन की मदद से फ्यूचर में बुलेट की एंट्रोपी रिवर्स करके उन्हें पास्ट में यानी हमारे हीरोज के प्रेजेंट में स्ट्रीम कर रहा है। स्ट्रीम क्योंकि ये टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि रिवर्स टाइम एक्सपीरियंस है। इसे समझने फिर से कांच का एग्जाम्पल लेते हैं। कांच की एंट्रोपी रिवर्स करके उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, बट उसके लिए उस कांच का पहले टूटना जरूरी है। पता है हम धीरे धीरे दिमाग दर्द करने वाले टेरिटरी में जा रहे हैं, तो जरा ध्यान देकर सुनना। चलो इस बुलेट वाले सीन का एग्जांपल ले लो। यू आर नॉट फायरिंग द बुलेट, यू आर कैचिंग इट। बट उस बुलेट को कैच करने के लिए उसे पहले फायर करना पड़ेगा। बुलेट की एंट्रोपी रिवर्स्ड है, मतलब बुलेट के लिए वो टाइम में पीछे जा रही है। बुलेट को लगेगा कि उसे फायर किया गया, बट अब क्योंकि हमारे हीरो की एंट्रोपी अनचेंज्ड है, मतलब वो टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसे लगेगा कि उसने बुलेट को कैच किया। इसलिए हमारे हीरो ने उस बुलेट को फायर नहीं किया बल्कि फायर की हुई बुलेट को वापस मैगजीन में कैच किया, बट ट्रिगर दबा के। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगेन बुलेट को कैच करने के लिए पहले उसका फायर करना जरूरी है। ऐसा बोल के 100% नहीं समझने वाला, उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हमारे दिमाग को टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने की आदत है, रिवर्स में देखते ही वो बौखला जाता है, ये कैसे हो गया। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फील इट। अब बात आती है फ्री विल की, मतलब ये बुलेट आपके एक्शंस को कंट्रोल करेगी या फिर आप इस बुलेट के एक्शन को। ये चीज भी इन्होंने कंफर्म कर दी कि रिवर्स एंट्रोपी वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है वो मर्जी आपकी होगी। अगर इसने ट्रिगर नहीं दबाया होता तो बुलेट को भी कैच नहीं करता। ट्रिगर दबाने की चॉइस उसकी अपनी खुद की थी। बुलेट ने ट्रिगर दबाने के लिए उसे इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये रिवर्स एंट्रोपी वाली बुलेट्स आम बुलेट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिवर्स रेडिएशन की वजह से। अगर किसी नॉर्मल एंट्रोपी वाले इंसान को इस रिवर्स एंट्रोपी वाली बुलेट से मारा गया तो समझ लो उसका काम हो गया भाई। दोनों की अलग अलग एंट्रोपी डिफरेंसेस की वजह से बुलेट का घाव हील नहीं होने वाला, अनलेस बुलेट लगने वाले इंसान की भी एंट्रोपी रिवर्स की जाए। आई नो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, हाँ तो ठीक है, फ्यूचर से कोई रिवर्स बुलेट्स पास में स्ट्रीम कर रहा है, बट इसमें वर्ल्ड वॉर 3 से बड़ा खतरा कैसे? वेल बुलेट्स तक तो ठीक है, बट अगर फ्यूचर से किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की एंट्रोपी चेंज करके उन्हें पास्ट में भेज दिया तो लग गया ना इनके प्रेजेंट के। क्योंकि इन्हें सिर्फ रिवर्स एंट्रोपी वाले बुलेट्स ही नहीं बल्कि ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स मिले थे। फ्यूचर में बैठकर कोई पास्ट वालों से जंग लड़ रहा है। क्यों? वेल क्योंकि हम इंसानों ने एनवायरनमेंट की बैंड बजा दी और फ्यूचर वाले के खाने पीने के वादे कर दिए। ग्लोबल वार्मिंग। बस किसी का दिमाग घूम गया फ्यूचर में और अब वो पास्ट की जनरेशन से बदला ले रहा है। फ्यूचर के इंसानों ने एक ऐसा एल्गोरिदम या फिजिकल फॉर्मूला बनाया है जो पास्ट में मौजूद सारी दुनिया की एंट्रोपी चेंज कर देगा। टाइम इन्वर्जन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। अगर इन्वायरमेंट में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी रिवर्स कर दी जाए तो रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला टाइम एक दूसरे से बंध जाएंगे। इंटरवीन्ड। सिंपल भाषा में अगर सारी दुनिया की एंट्रोपी चेंज कर दी गई तो सबका नामो निशान मिट जाएगा।
द क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल। वो एल्गोरिदम 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो सारे 9 पार्ट्स को फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। अगर फ्यूचर के इंसानों ने पास्ट में रहने वाले अपने एंसेस्टर्स को मार दिया तो उनका फ्यूचर भी तो चेंज होगा ना। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर मैंने पास्ट में ट्रैवल करके मेरे पापा के पैदा होने से पहले अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो मैं भी पैदा नहीं होने वाला, मेरा भी तो प्रेजेंट इफेक्ट होगा ना। बट फ्यूचर में रहने वाले कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के अपने एंसेस्टर्स को मार सकते हैं। बस हमारे हीरोज को उन्हीं कुछ लोगों के प्लान को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा। इसकी मेन स्टोरी और सारे कैरेक्टर के टाइमलाइन के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट चांसेस तो ये भी हैं कि टाइम इन्वर्जन के कारण मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट हो जाएं। हो सकता है कि फ्यूचर वालों को ऐसा लग रहा होगा कि पास्ट वालों को मार देने से उनके प्रेजेंट को एक नई रियलिटी मिल जाएगी। डोंट वरी, इवन मूवी के कैरेक्टर्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग भी ये सब छोड़कर बस अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। बिलीव मी, टाइम इन्वर्जन के कंसेप्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो मेन कैरेक्टर्स के टाइमलाइंस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आगे चल के ये कैरेक्टर्स अपनी एंट्रोपी को रिवर्स करके अपने पास्ट वाले वर्जन से मिलते हैं। बट वेट, अगर आप अपनी एंट्रोपी को रिवर्स करके अपने पास्ट वाले वर्जन से मिल सकते हो तो ये तो टाइम ट्रैवल ही हुआ ना। अगेन इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। वो टाइम ट्रैवल बड़ा ही लीनियर टाइप का होगा। आप जिस वक्त चाहो उस वक्त नहीं जा सकते, आपको लीनियरली अपने टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने आज शाम 5 बजे अपनी एंट्रोपी रिवर्स कर दी तो मेरे लिए उसी वक्त से टाइम उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा। मतलब अगर मुझे शाम 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक टाइम ट्रैवल करना है तो 2 घंटे उल्टी जिंदगी जीनी पड़ेगी, और उसी वक्त मेरा पास्ट वाला वर्जन अपनी सीधी जिंदगी जी रहा होगा। उसके लिए 3 से 5 तक का टाइम फॉरवर्ड में जाएगा और मेरे लिए रिवर्स में। मुझे पूरी दुनिया उल्टी दिखेगी। तो उस हिसाब से दोपहर 3 बजे मेरे 2 वर्जन होंगे। एक पास्ट वर्जन जो नॉर्मल एंट्रोपी के साथ टाइम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, और दूसरा मेरा फ्यूचर सेल्फ जो टाइम को रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है। 6 तो इसे रिवर्स करके 5 और 3 वाला लॉजिक फिर से सुन लेना। और यहाँ आता है मैक्सवेल्स डीमन वाला फंडा। अगेन ज्यादा साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम बेसिक्स। मूवी में दिखाए इस टाइम इन्वर्जन रूम में 2 पार्ट्स हैं, ब्लू पार्ट और रेड पार्ट। रेड रूम नॉर्मल एंट्रोपी के लिए और ब्लू रूम रिवर्स एंट्रोपी के लिए। मतलब इन दोनों रूम्स के जरिए एंट्रोपी को रिवर्स किया जा सकता है। बट ये एक ही मशीन नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 3 रिवर्सल मशीन्स हैं। एक ये वाली, दूसरी प्रिया की शिप में और तीसरी एयरपोर्ट के वॉल्ट में। दोनों रूम में अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं। एक बार किसी इंसान ने अपनी एंट्रोपी चेंज कर दी तो उसे दूसरे इन्वायरमेंट में रहने के लिए स्पेशल एयर वाला मास्क लगेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स एंट्रोपी के बाद आपको एयर भी रिवर्स कंपोजिशन वाली लगेगी। सिर्फ एयर ही नहीं, ग्रेविटी, हीट ट्रांसफर, सबका रिवर्स इफेक्ट होगा। इसीलिए उस कार ब्लास्ट के बाद हमारा हीरो जला नहीं, बल्कि उसे ठंड लग के हाइपोथर्मिया हो गया, क्योंकि हीट ट्रांसफर वाज रिवर्स्ड। एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज, रिवर्स एंट्रोपी वाले अगर चाहें तो वो फिर से इन्वर्जन मशीन को यूज करके अपनी एंट्रोपी इन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब टाइम इन्वर्जन का इंसेप्शन। तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि एंड सीन में कैट ने ऑक्सीजन मास्क क्यों नहीं पहना था, वेल उसका आंसर ये है कि कैट ने ऑलरेडी अपने एंट्रोपी को फिर से रिवर्स कर दिया था। अगर हम वापस वो 5 बजे और 3 बजे वाला एग्जांपल को ले लें तो दोपहर 3 बजे मेरे 2 वर्जन होंगे। एक टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा टाइम में रिवर्स डायरेक्शन में। बट अगर उस दूसरे वर्जन ने अपनी एंट्रोपी को इन्वर्जन मशीन से फिर से रिवर्स कर दिया तो दोनों वर्जन्स अब टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, विच मीन्स नो नीड फॉर द ऑक्सीजन मास्क। ओके, मान लें कि टाइम इन्वर्जन के मेथड को यूज करके हम टाइम में पीछे जा सकते हैं, बट क्या हम इसकी मदद से पास्ट के इवेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं? वेल, नील का मानना है कि नहीं। व्हाट हैपेंड हैपेंड। उन्हें बस अपने लूप को फॉलो करके बैलेंस बनाए रखना है। एंड सीन में कैट को लगा कि उसने सेटर को अपनी मर्जी से मारा था, बट फिर हमने देखा कि नहीं, वो इंसिडेंस तो ऑलरेडी टाइम लूप का हिस्सा था। सो कैन पास्ट बी चेंज्ड? अगेन इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर पास्ट चेंज कर दिया तो अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाएगी, और इन गुड ओल्ड क्रिस्टोफर नोलन फैशन सही जवाब क्या है वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। आई होप कि मैंने टाइम इन्वर्जन को लेकर आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अब भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओह बाय द वे, डिड यू नोटिस मैंने इंट्रो सेगमेंट की एंट्रोपी रिवर्स कर दी थी। हे गाइस, मैं वाजिर फ्रॉम द notedown.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम इन्वर्जन के बारे में। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।